मनाते हैं। सारी खुशियां मेरे मुस्तफा के कदमों पर कुर्बान। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की और जान है तो जहान है। सलमान अजहरी साहब ने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में और रबीउल ईद मिलादुन नबी के मौके पर क्या बयान दिया है, आइए दोस्तों सुनते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा। लेट्स वॉचिंग दिस वीडियो। कि वो दीवार शक हो गई, फट गई। आज भी वो किला इराक में मौजूद है और फटी हुई दीवार के साथ उस दीवार के अंदर से एक आदमी गुजर भी सकता है। अब आप सोचो, 2000 साल पुराना किला आज भी है तो उस वक्त कितना मजबूत रहा होगा। और जब हुजूर की विलादत का दिन था वो दीवार फट गई, जलजला आ गया, बादशाह परेशान हुआ, सारे नुजूमियों को बुलाया गया, काहिनों को बुलाया गया, ज्योतिषों को बुलाया गया, पूछा गया कि ये हुआ क्या, हमारा किला इस तरह से टूट नहीं सकता, कभी इसमें दरार आ नहीं सकती थी, ये हुआ कैसे, इतना बड़ा मामला। ज्योतिषों ने, काहिनों ने अपने इल्म के मुताबिक देख करके कहा यह मामला जमीन के हिलने का या सिर्फ जलजले का नहीं है, हमारा इल्म बता रहा है आज पूरी कायनात में एक कोई ऐसा मामला हुआ है जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ। बादशाह ने पूछा वो मामला क्या हुआ है। नुजूमियों ने कहा अरब में एक बच्चा पैदा हुआ है जिसकी वजह से तुम्हारी सल्तनत भी हमेशा के लिए खत्म होने वाली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बच्चा अरब में पैदा हुआ है, एक बच्चा जिसकी वजह से सल्तनत किसरा भी खत्म हो जाएगी। बादशाह परेशान, लेकिन वो बच्चा कौन था उस वक्त उनको नहीं पता चला, लेकिन वो बच्चा था आमिना का लाल, अब्दुल्ला का दुलारा, मेरे रब्बे जुल जलाल का वो महबूब नबी जिसको हम अपना आका व मौला कहते हैं। अब सुनो, हुजूर की विलादत के दिन हुआ क्या था। फारस में किले के अंदर जलजला आया। तवज्जो, मैं एक शेर समझाने जा रहा हूं आला हजरत का। फारस उस इलाके को कहते हैं जो पूरा ईरान इराक उस वक्त था। फारस में जलजला आया और किला क्या हुआ, शक हुआ और दीवार फट गई। अब सुनो, वो एक बार हुआ था जब हुजूर की विलादत हुई थी 12 रबीउल अव्वल, फारस का किला फट गया। अब आला हजरत कहते हैं एक बार किले के अंदर दीवार में दरार आई थी हुजूर की विलादत की खबर सुन करके, लेकिन अब सुन्नियों का हाल ये है हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, हश्र तक, हर साल नहीं, हर महीना नहीं, हर दिन। और जब जब तुम नबी पाक की विलादत का जिक्र करोगे तो होगा क्या। आला हजरत कहते हैं मिसले फारस यानी फारस की तरह अब फारस का किला नहीं हिलेगा, नजद के किले गिराते जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, शेरे हिंदुस्तान, मुजाहिदे अहले सुन्नत। नजद के किले गिराते जाएंगे। क्यों कहा, इसलिए कि नजद के किलों में आज भी जलजला आता है तो जिक्र मुस्तफा से आता है। बाकी तो शैतान तो वहदानियत की बात पहले से करता है। शैतान को तौहीद से कोई तकलीफ नहीं, अल्लाह की वहदानियत से कोई तकलीफ नहीं थी। शैतान को तकलीफ तो रिसालत से थी। और आज भी याद रखो, महबूबे खुदा, दो आलम के ताजदार, नबी आखिर ज़मां के जिक्र से अगर किसी को तकलीफ है तो सिर्फ शैतान का बच्चा हो सकता है, वो शैतान की ज़ुर्रियत हो सकती है। इसलिए कि शैतान को रिसालत से तकलीफ थी, उलूहियत से नहीं। और इसीलिए शायर ने कहा निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
तवज्जो मेरे अजीजों, तवज्जो। सब जगह हमारी खुशियां हो रही हैं, आप टेंशन ना लो। जो भी आवाज है वो हुजूर पाक की खुशियों की ही आवाज सुभान है। अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद की है, इसलिए कि हम ये मानते हैं जो कुछ भी है दुनिया में खुशी मनाने का सबब कुछ है। वो जो न थे तो और वो जो ना हो तो, अरे वो जान है वो जहान की, सिर्फ मुंबई की नहीं, जान है वो जहान की, और जान है तो जहान है। अकीदा है ना इस बात पर आपका? आप सुनो, तवज्जो इधर। इन दीवानों को हर जमाने में बहुत सारे लोगों ने मूव करने की कोशिश किया, टर्न करने की कोशिश किया, लेकिन जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए क्यों? सुभान अल्लाह। एक बात, एक भी सर इस मजमे में बैठा हुआ अगर कोई गाने बाजे या कोई इंटरटेनमेंट के लिए तुम्हें बुलाए तो क्या हुजूर का जिक्र देखते देखते उस तरफ तवज्जो कर सकते हो? करोड़ों की दौलत एक तरफ, गुंबद खजरा का हुस्न एक तरफ। सुभान अल्लाह। हमारी सुभान आंखों अल्लाह। में जो जमाले मुस्तफा है, हमने तो हुजूर पाक के अक्से जमील को देखा नहीं, अरे गुंबद खजरा के जमाल पर हम अपनी आंखें कुर्बान करते हैं, सुभान अल्लाह। हम अपनी जानें कुर्बान करते हैं। इसलिए मैं आपसे क्या कह रहा हूं, इन दीवानों को हर जमाने में तूफानों ने, आंधियों ने और बहुत सारी चीजों ने अपनी तरफ माइल करने की अगरचे कोशिश की होगी, लेकिन इकबाल क्या कहता है सुनो। इकबाल ये कहता है, दिया जाने कभी यूरोप के कलीसाओं में तो कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, आ गया ऐन लड़ाई में गर वक्त नमाज, किबला रूहों के जमीन बोस हुई कौम हिजाज। एक ही सब में खड़े हो गए महमूद अयास, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आवाज उनको नहीं जा रही है। तवज्जो, आवाज क्यों ऐसा कर रहा है? क्यों आवाज में तकलीफ है? बहरहाल पीछे आवाज आ रही है, तवज्जो। बस बस वेरी नाइस स्पीच। तवज्जो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप हजरात इस तरफ तवज्जो रखें। हमारा मकसद हो गया है, महफिल में जो इतनी गर्मी आ गई, यही हमारा मकसद है। हाँ भाई, सब लोग नौजवानों के अंदर जो जज्बात मेरे मुस्तफ़ा के नाम से हैं, हम इसी की जिंदगी देखना चाहते हैं। किसी अहरे गहरे नत्थु खेरे के नाम पर यह हाथ भी नहीं उठेंगे और जुबान भी नहीं खुलेगी। जब भी खुलेगी मेरे मुस्तफ़ा के लिए खुलेगी। बतला दो गुस्ताखे नबी को गैरत सुन्नी जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और बस हमारा मतमह नजर यही है। सुनने में तो ऐसा आ रहा है कि इनके स्पीकर फट गए, कोई बात नहीं, बहुत सारी चीजें अभी फटना बाकी है, कोई बात नहीं, ये हादसे होते रहते हैं बहुत सारी चीजें। जिक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए आप हजरात इस 1500 साला जश्न ईद मिलादुन नबी के लिए पूरी तरह से तैयार रहेंगे, लेकिन कोई झगड़े फसादात के जरिए से नहीं। दुनिया जितना भी वरगलाए आपको फितने और फसादात से नहीं,
बल्कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उन अजीम अखलाक से इस मीलादुन नबी को मना करके दिखाना है, इस मीलादुन नबी को, कि आज 1400 साल गुजर जाने के बाद भी हमारे रिश्ते हुजूर से कैसे मजबूत हैं, बेशक बेशक। हमारे रिश्ते, हमारी डोर मदीने से कैसी बंधी हुई है, ये इस साल हमें दिखाना है। मेरे अजीजों, लोग टोपियां और दाढ़ियां उखाड़ने में रह गए, लेकिन वो बाल भी नहीं उखाड़ पाए। मैं कोई गाली नहीं दे रहा हूं, लेकिन बात ये कह रहा हूं, लोग टोपियां उतारने में और दाढ़ियां उखाड़ने में रह गए, लेकिन जो आशिक मुस्तफा है उसका बाल भी उखाड़ नहीं सके। और 1400 साल क्या 14,000 साल भी हो जाए, मेरे नबी पाक से जिसका रिश्ता है वो हर तूफान और हर आंधी में अपने नबी के नाम के साथ जिंदा रहता है, इसलिए कि उसका अकीदा ये है, आबरूए माजना में मुस्तफ़ा अस, हर चे दरी दुनिया बादे मुस्तफ़ा अस। हम सब की इज्जत और आबरू मेरे मुस्तफ़ा के नाम से है, हम सब की इज्जत और आबरू हमारे नबी के नाम से है, और जो कुछ दुनिया में है वो मुस्तफ़ा के बाद है, जो कुछ है दुनिया में वो नबी पाक के बाद है। और मुर्शिद गिरामी हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह यूं फरमाते हैं, नबी से हो जो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे। ये रहेगा कि नहीं अकीदा? नबी से हो जो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दें, पिदर मादर बिरादर जानो माल उन पर फिदा कर दें, पिदर मादर बिरादर जानो माल उन पर फिदा कर दें। ये मामलात की तरफ आपकी तवज्जो न जाए, अगर इसमें से एक माइक भी ना हो, मैं इंशाल्लाह सुबह तक खड़े होकर बयान कर सकता हूं। ये लफाजी नहीं कर रहा हूं, लफाजी नहीं कर रहा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह किया है 6-6 घंटे तक खड़े होकर, इसलिए कि एनर्जी और ताकत काजू बादाम से नहीं आती, वो मदीने से आती है। ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, जब तक के मदीने से इशारे नहीं होते, रोशन मेरी किस्मत के सितारे नहीं होते। और आप सबको एक मैसेज दे जा रहा हूं, हमारी इज्जत, हमारी ये अहमियत लोग आज पलकों पर बिठाकर चलते हैं और देखने के लिए उमड़ पड़ते हैं, तो इसलिए नहीं कि मैं बहुत बड़े किसी नेता से ताल्लुक रखता हूं या किसी पार्टी का सरकर्दा अहम रुकन हो, नहीं, बल्कि आपको भी वो मैसेज देता हूं, बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में, बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में। अरे इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। या रसूल अल्लाह, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। हकीकत है या नहीं? जो बाजार मुस्तफा में बिक जाता है वो इतना अनमोल होता है, इतना अनमोल होता है कि चाहे उसके साथ जो कुछ भी किया जाए फिर उसका नाम मिटता नहीं है। 100 साल हो गए, आज भी हमारे मजमू में आला हजरत जिंदा है। और आउटस्टैंडिंग। आखिरी बात, बस मैं ज्यादा देर आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा, कुछ आखिरी बातें। रबीउल अव्वल शरीफ की 2 तारीख हो गई, 12 रबीउल अव्वल को अभी कितने दिन बाकी है? 10 दिन बाकी है। और 10 दिन देखना आप, कितनी खुजली कितने लोगों को होती रहती है। जैसे जैसे ईद मिलादुन नबी करीब आ रही है, आप जा रहे होंगे मार्केट में, लाइट खरीद रहे होंगे और किसी और को चुर्ची लग रही होगी। आप झंडे खरीद करके ला रहे हैं और किसी के सीने में चुभन भी हो रही होगी। ये सारी चीजें 10 दिन तक तो होती रहेंगी। इससे अंदाजा लगाओ मेरे अजीजों, हमारी तादाद बहुत कम है, हम बहुत छोटी तादाद में जी रहे हैं। हमको वैसे भी माइनॉरिटी कहा जाता है, माइनॉरिटी की माइनॉरिटी भी है, अकलियत है, बहुत सारी चीजें सुन्नियों की तादाद को देख करके। लेकिन फिर मुझे ये समझ में नहीं आता कि हर जगह इसी तादाद के लिए सारी चीजें बंदिशें क्यों होती हैं।
सारी पाबंदियां बंदिशें, तुम इतने बजे निकलोगे, तुम इतने बजे बैठोगे, तुम इतनी बजे तुम ये झंडा उठाओगे, इतने फिट का, ये सारी चीजें ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होना भी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ दुनिया जो तुम्हारे चेहरों से तुम्हें दुनिया को डराती है, खास तौर पर मीडिया ये चेहरे दिखा दिखा करके दूसरों को डराते रहते, ये देखो ये ऐसे लोग हैं, वैसे लोग हैं। हम तुम्हारे झूठ को तो बरसों से सुनते आ रहे हैं, लेकिन उसके पीछे हमें एक बात का एहसास होता है, डराया उस कौम से जाता है जो जिंदा कौम होती है। जिंदा कौम होती है, इसका मतलब यह हुआ कि तुम हमें जिंदा कौम समझ रहे हो। हम तो समझ रहे थे कि मुर्दा है, लेकिन तुमने हमें हमारी जिंदगी का एहसास दिलाया है। लेकिन अजीजा ने गिरामी वकार, आप जिंदा कौम है, इसलिए जिंदा कौम है कि जिंदा रसूल की मानने वाली उम्मत है और जिंदा कुरान के मानने वाले लोग हैं और हय्यो कय्यूम खुदा के बंदे हैं। अल्लाह हमेशा से जिंदा है और हमेशा जिंदा, और कुरान जिंदा है या नहीं, और रसूल जिंदा है या नहीं, इस्लाम जिंदा है या नहीं। जिसका खुदा जिंदा, जिसका रसूल जिंदा, जिसकी किताब जिंदा और जिसका इस्लाम जिंदा, उसका मानने वाला मुर्दा नहीं हो सकता। जो रसूल को मुर्दा समझता है वह मुर्दा है, और जो रसूल को जिंदा समझता है वो सिर्फ इस रहती दुनिया तक नहीं, कयामत आने तक मौला उसका नाम जिंदा रखता है। आला हजरत हो, शरफुद्दीन बोसीरी हो, गरीब नवाज हो, गौसे आजम हो, सादी शिराजी हो, जितने आशिकों की लिस्ट निकाल के देखो, आज भी आप सादी शिराजी को जानते हैं? नहीं जानते होंगे, देखा नहीं होगा, लेकिन अगर अभी मैं पढ़ूं, बलगल उला भी कमालिही, कशफत दुजा भी जमालिही, हसनत जमीउ खिसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही, ये कलाम जिंदा है या नहीं जिंदा है? एक आशिक रसूल का बोला हुआ कलाम, 600 साल पहले का कलाम आज भी जिंदा है। या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादस खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। अगरचे फारसी में कहा हुआ है लेकिन कलाम जिंदा है। अल्लामा जामी का कलाम, तनम फरसूदा जां पारा जे हिजरा या रसूल अल्लाह, दिलम पशमुर्दा आवारा जे इसियां या रसूल अल्लाह। कलाम जिंदा है या नहीं जिंदा है? मुझे बताओ मेरे अजीजों, कलाम अभी जिंदा है। इसी तरह आओ इकबाल का कलाम, हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमन दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो ना ये साकी तो मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बज़्म में तौहीद दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो, खीमे अफलाक का इस्तादा उसी नाम से है, नबज़े हस्ती तपशामादा उसी नाम से है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। कलाम जिंदा है या नहीं जिंदा है? और आओ बरेली की जुबान क्या कहती है, वो कमाल हुस्न हुजूर है, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं, तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जुबा नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। बरेली का आशिक पुकार कर कहता है, क्या खबर कितने तारे खिले और छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। जिनके तलवों का धुआं है आबे हया है, वो जाने मसीहा। अरे बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले, शम्मा वो लेकर आया। और अकीदा तो देखो क्या देता है, कौन देता है देने को मुंह चाहिए। अरे देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। ये बातें मैं क्यों कह रहा हूं? इसलिए अच्छा ये भी याद होगा, वह अहसनु मिन कलम तरक़त्तु आइनी व अजमलु मिन कलम तलिदिन निसाउ खुलिक़्त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्त कमा तशाउ। किसका कहा हुआ कलाम है ये? हस्सान बिन साबित का, आज से 1400 साल पहले के सहाबी का अकीदा देखें, रसूलुल्लाह के सहाबी का अकीदा, वहाबी का नहीं, सहाबी का। कहते हैं या रसूल अल्लाह, तुमसे ज्यादा हसीन और जमील मैंने देखा ही नहीं। अरे देखा नहीं तो कोई बात नहीं, देखा नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन जवाब में फिर आगे कहते हैं ना नहीं, आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी माँ ने जना ही नहीं।
नहीं देखा अलग बात है, लेकिन किसी माँ ने जना ही नहीं तो देखा कहां से होता। ये किसके कलाम है? ये सहाबा के कलाम, ताबाइन के कलाम, आशिकों के कलाम। पता ये चला ये कलाम मुर्दा कभी नहीं होते, ये कलाम मुर्दा नहीं होते। सुबह क़यामत तक ये कलाम की जिंदगी बाकी रहेगी। वो गुस्ताखों के कलाम कहाँ चले गए? जो भोंकते थे वो कीड़े मकोड़े कहाँ चले गए? आज के भी मौसम के साथ चले जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे। जो हुजूर की शान में भोंकता है वो चंद मौसमों के एतबार से आता है जाता है, लेकिन एक बात कान खोल करके सुन लो, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले, या रसूल अल्लाह तू घटाए से किसी के न घटा है न घटेगा। जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आधा तेरे। न मिटा है न मिटेगा कभी, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। देखिए मौलाना, ये जान जो आई है वो हमारी जुबान से नहीं, ये मुस्तफ़ा के नाम से आई है। इसलिए कि सुन्नियों की एक ही दवा है, आमिना के लाल का जिक्र करो। हाँ, इसलिए कि ये पैसे दे करके वोट के लिए जमा की हुई पब्लिक नहीं है। 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, दोपहर में नीला पट्टा और शाम में लाल पट्टा, ये वो नहीं है। बल्कि ये खुद से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करने आए हुए वो लोग हैं जो मेरे अजीजों, दुनिया इसी बात से तो डरती है कि इस तरह से नारा लगाते ऐसा लगता है भी आसमान टूट के गिरेगा, आसमान टूट करके गिरना जाए, जमीन फटना जाए, कुछ नहीं होता। लेकिन ये है कि ये सारी गर्मी मेरे मुस्तफ़ा करीम के नाम से बाकी है। 1400 साल होने के बाद भी उस नाम पाक में इतना असर बाकी है कि आज भी आम गली कूचे के नौजवान को भी बुलाओ। मुझे याद है आज से 3 साल पहले इसी मुंबई की सरजमीन से जब मैंने एक पाखंडी को ऐलान किया था कि मैं आग में कूदने वाला हूं, वाकया मालूम होगा एक नौजवान आया था, गुटखा खाने वाला भी था, कान में बालियां भी पहना था, फटी जीन्स भी थी और बालों में अच्छे खासे डिजाइन भी थे। वो यहाँ का भाई होगा जो भी होगा, मुझसे आकर कहा मुफ्ती साहब आपसे एक बात करनी है। मैंने देखा शक्ल और सूरत, पूछा बेटा बताओ क्या है। कहा मैं मिलता तो नहीं आपको बहुत, मैं दूर रहता हूं, लेकिन एक खबर मुझे मिली है कि आप दिल्ली जाने वाले हैं और आग में कूदने वाले हैं, क्या ये बात सच है? मैंने कहा हाँ, सिर्फ जुबानी नहीं हकीकत भी करके दिखाएंगे इंशाअल्लाह। इसलिए कि वो हमारे लिए नहीं, हमारे नबी के लिए। वो मेरा हाथ पकड़ कर कहा हजरत एक बात आप मुझे बता दीजिए, आप जो जाने वाले हैं मुझे उस वक्त ले जाना, आप नहीं कूदना, मैं कूद जाऊंगा। मैंने उस वक्त शक्ल और सूरत देखी और पूछा किस लिए? कहा इतनी मोहब्बत तो मेरे मुस्तफ़ा से मैं भी करता हूं, मेरे नबी से मैं भी करता हूं। वैसे तो गुनाहों में जिंदगी गुजरी जरूर है, लेकिन जान जिस वक्त मांगी जाएगी तो नबी पाक के नाम पर दी जाएगी। उस वक्त मेरे आंखों से आंसू थे, बारगाह मुस्तफ़ा की तरफ मैंने हाथ उठाकर कहा था या रसूल अल्लाह, आज भी आपकी उम्मत गुनहगार तो हो गई है, गद्दार नहीं है, गद्दार नहीं है। हमें गद्दारों से ताल्लुक नहीं है। जब तक हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए वफादारी का जज्बा, जानिसारी का जज्बा तुम्हारे साथ, फिर ये नहीं देखना तुम्हारी छतें कितनी मजबूत हैं या नहीं, घर बड़े हैं या नहीं, सोर्सेस कितने हैं, लोग मिलने जुलने वाले कितने बड़े ताकतवर हैं, देखने की जरूरत नहीं। जब तक तुम्हारे दिल में यह जज्बा हो जानिसारी का, वफादारी का, अल्लाह ताला पूरी कायनात की काया को भी पलट देगा। एक आशिक रसूल के खड़े होने के लिए अल्लाह तबारक व तआला मौसमों को तब्दील फरमा देता है। हमने तारीख देखी है, दस्त तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़। क्यों मनाते हैं? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या शान है। इसीलिए तो आला हजरत ने कहा है कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, नजद और फारस के कल्बे गिराते जाएंगे। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।